प्यारे देशवासियों, नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति आप पिछले 10-12 दिन से देख रहे हैं कैसे उबाल खा रही है। और अभी भी बेशक वहाँ पर सरकार का गठन हो गया है, दूसरी सरकार का, लेकिन अनिश्चितताएं अभी भी बरकरार हैं। और मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की बजाय उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है, क्या ये उनकी मजबूरी है या साजिश? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मुझे भरोसा है इसका जवाब बीजेपी वाले नहीं देंगे। इसका जवाब हमें खुद तलाशना होगा, वो नहीं देंगे। देखिए, उनकी तरफ से तो इसको जो है ना कई रूप में देखा जा रहा है और कई तरह की वो बातें आ रही हैं, लेकिन मैं साफ तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ, ये मजबूरी भी है और साजिश भी है। दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं जो कि इसको देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उनको मुख्यमंत्री ना बना करके उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो भी ऐन मौके पर। पहले से तो चर्चाएं ये चल रही थी कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इनकी मजबूरी भी है। साजिश क्या है ये सबको पता है। ये तो पिछले 10-12 दिन से जो ड्रामा था वो अपने आप नहीं हो रहा था, या वो केवल बागी अपने दम पर नहीं कर रहे थे, ये ड्रामा कराया जा रहा था। ये उन द्वारा, बीजेपी द्वारा कराया जा रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरा देश जानता है, देश मूर्ख नहीं है। ये लोग समझते हैं कि शायद सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी आज बीजेपी में है, और उनमें भी, बीजेपी में भी जो सबसे सुपर है वो सरकार में है। ये है इन लोगों का मानना। लेकिन मैं कहता हूँ आज सबसे गलत प्रवृत्ति के लोग हैं तो वो बीजेपी ने, ज़्यादातर लोग बीजेपी में गलत प्रवृत्ति के लोग हैं। बहुत कुछ अच्छे भी हैं वहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर अपने स्वार्थ के लिए गए हैं। और सरकार में जो लोग बैठे वो बिल्कुल रिलायबल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है, गैर जिम्मेदार हैं जितने सरकार में है। उनमें भी एक आध को छोड़ करके, एक आध ठीक है वहाँ, लेकिन वो एक आध है, फिर वो क्यों है वहाँ? ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि वो जब पार्टी रिलायबल नहीं है, सरकार रिलायबल नहीं है, तो वो आदमी क्यों बैठा है? ये भी एक गंभीर प्रश्न है, गंभीर सवाल है ये। अब देखिए, क्योंकि जब 2.5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो महाराष्ट्र के जो अभी मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उनका और इनका गठबंधन था बीजेपी का। और जब सरकार बनाने का टाइम आया तो उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि ये चुनाव से पहले तय हो गया था, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके साथ में, कि जब हम जीतेंगे तो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल शिवसेना का, 2.5 साल बीजेपी का, ये कहा गया था। ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा था, लेकिन वो बीजेपी ने माना नहीं और इन्होंने अपना गठबंधन कर लिया कांग्रेस और एनसीपी के साथ और सरकार बना ली। मगर उसी दिन से बीजेपी के अंदर एक आग सी लगी हुई थी। वो दिन रात कोशिश में लगे थे कि किसी तरह इस सरकार को गिराया जाए, और आखिर वो 2.5 साल के बाद सफल हो गए हैं। ये अब देखिए, कोई भी विधायक बनने के लिए वो क्या क्या नहीं करता है। आज इतनी हालत ख़राब है देश में, वो रिश्वतखोरी और बहुत कुछ करके तब बनता है। वो ऐसे ही नहीं छोड़ देगा अपने पद को, या ऐसे ही नहीं चला जाएगा बागी होकर के। अगर उसको ये मालूम है कि सामने वाले से, यानी कि दुश्मन से अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं छोड़ेगा। मुश्किल से चुना गया है, वो कैसे छोड़ देगा? इसमें कई तो मंत्री भी थे। तो ये इनको बहुत बड़ी, इनके खिलाफ साजिश रची गई थी। पहली साजिश शिवसेना के खिलाफ है कि इनको कैसे भी तोड़ा जाए, इसलिए बागी। और ये आज अपने आप को केंद्र सरकार में ये पार्टी बैठी है, केंद्र सरकार में बैठने का उस पार्टी का, उस मानसिकता के लोगों का कोई अधिकार नहीं है, जो देश की हर वक्त जनता को तोड़ने पर और कमज़ोर करने पर अपना विश्वास रखते हैं। राज्यों की जो सरकारें हैं उनको खरीद फरोख्त करके तोड़ने में विश्वास करते हैं। ऐसा आदमी कभी देश के साथ भला नहीं कर सकता है। ये शर्म की बात है कि ऐसी गलत मानसिकता की सरकार आज हमें मिली हुई है। दुर्भाग्य है ये इस देश का, पिछले 8 साल से। तो ये इनकी 2.5 साल से साजिश चल रही थी। ये सारा का सारा काम इन्होंने कराया था और ये कह रहे थे कि ये हमारी चाल नहीं है, हमने नहीं कराया है। ये तो थी बिल्कुल, 2.5 साल से इनके अंदर आग लगी हुई थी कि हमने इनको गिराना है किसी भी तरह, और वो अंत में 2.5 साल बाद सफल हो गए बागी गुट को ले जा करके। वरना ऐसा कभी नहीं होता। इनमें से कईयों के खिलाफ ईडी के छापे पड़ने थे, कईयों के खिलाफ जो है ना भ्रष्टाचार के केस थे, तो उनको लालच दे दिया। क्योंकि भ्रष्टाचार आज देश में लीगल है बीजेपी में जाने के बाद। अगर बीजेपी में आप चले गए तो भ्रष्टाचार लीगल है। आप जितना पहले कर चुका उसको भूल जाओ और करो, वहाँ खुली छूट है। और जो भ्रष्टाचार कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, उसको भी भ्रष्टाचार के चार्ज लगा के उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये बीजेपी सरकार कर रही है। तो ये लोग सारे के सारे डरे हुए थे। इनमें कुछ इनको खरीदा गया है,
खरीद करके वहाँ की सरकार के खिलाफ इनको वहाँ इनकी मोर्चाबंदी की गई है, पहले गुजरात में यानी सूरत में और फिर आसाम में गुवाहाटी में, और इसके बाद इनकी मीटिंगें चली हैं, दौर चला है, बड़ौदा में हुई है, फिर और हुई है इस तरीके से। अब लेकिन उधर से 30 जून को खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कल मैं मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा हूँ और शिंदे उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। पहली बात तो ये बहुत गलत है, इनको ऐसे नहीं कहना चाहिए। जब तक पूरा क्लियर नहीं है तब तक आप कैसे कह सकते हैं। और जब शपथ का समय आया है तो ऐन वक्त पर इन्हें जब पता चला है, गवर्नर के पास संदेश था कि इनकी बजाय, देवेंद्र की बजाय वहाँ पर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो इन्होंने ये कह दिया था कि मैं सरकार में शामिल नहीं हूँगा और मैं बाहर से समर्थन दूंगा। ये था देवेंद्र फडणवीस का कहना। मगर इसके पास 2 फ़ोन आए हैं केंद्र सरकार से, उसके बाद इनको राजी किया गया, बड़ी मुश्किल से राजी हुए हैं। और ये कोई दो राय नहीं, पूरा देश जानता है, ये भारी मन से राय हुए। मैं तो कहता हूँ इनकी आत्मा नहीं मानती थी तो इनको एग्री होना नहीं चाहिए था। छोड़ दो पार्टी, क्या दिक्कत है, अपनी आत्मा को मार के आप क्यों शासन कर रहे हो। लेकिन जो भी था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के पर कुतरने थे, इनके कद को छोटा करना था, ये इनके खिलाफ साजिश थी। क्योंकि केंद्र में जो सरकार बैठी है वो ऐसा नहीं है कि केवल देश के खिलाफ साजिश है, उनके अपने अंदर, पार्टी के अंदर भी उनकी साजिश है कि वहाँ किसी और को उठने नहीं देना चाहते हैं। ये कोई उन्हीं के अंदर से कोई ऊपर उठ करके उनका कोई नंबर काटे तो ये उनको हरगिज़ मंजूर नहीं है। तो ये भी एक मुख्य कारण था, देवेंद्र फडणवीस को इन्होंने छोटा कद करना था इसका। ये भी एक कारण था कि उसको उप मुख्यमंत्री के लिए आखिर में राजी कर लिया गया। और वो देखिए किसी भी फंक्शन में नहीं जा रहे हैं। पार्टी ने जश्न मनाया है वहाँ बीजेपी के मुख्यालय में, वहाँ पर भी ये नहीं गए। उसके बाद एक और इन्होंने प्रोग्राम रखा था, इसके बाद कार्यकारिणी की मीटिंग थी इनकी वहाँ महाराष्ट्र में, वो उसमें भी इन्होंने अपनी हाजिरी नहीं लगाई है। तो ये साफ साफ जाहिर है, तो ये बिल्कुल भी इनका मन खुश नहीं है। ये मन मार के इन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया। मैं तो कहता हूँ धिक्कार है, ऐसी मानसिकता को धिक्कार है। क्या मजबूरी है, आपके विचारों से अगर वहाँ मेल नहीं खा रहा है तो छोड़ दीजिए राजनीति को, क्यों बैठे वहाँ। लेकिन लोग वहाँ राजनीति नहीं, वहाँ दुकान चला रहे हैं, वहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसके थ्रू मतलब मनमानी आय, मनमाने और संसाधन, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं उनको कहाँ आपको गिनाने में बैठूंगा यहाँ। तो वहाँ पर राजनीति नहीं हो रही है, वहाँ पर व्यापार हो रहा है। इसलिए मन मार के भी इनको मुख्यमंत्री का पद लेना पड़ा है। इनका कद भी छोटा कर दिया और इनको पद दे भी दिया है। ये एक बहुत गंभीर और साजिश, ये कंप्लीट है ही है कि साजिश ये इसके खिलाफ भी थी, इसका कद छोटा करना था, और इसके साथ महाराष्ट्र की सरकार के साथ तो थी 2.5 साल के बाद इन्होंने बदला ले लिया है, बीजेपी ने अपना बदला ले लिया है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है ऐसी मानसिकता की सरकार चलती नहीं है ज़्यादा दिन, ऐसी मानसिकता की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। वो अंत में हसर उनका वही होगा जो इससे पहले भी आपको ध्यान होगा, जब ये 2019 में जब जीत कर आए थे और जब नहीं बन रही थी इनकी, जैसे मैंने आपको कहा है, शिवसेना ने और इन्होंने 2.5 साल का एग्रीमेंट किया था, ऐसा उनका कहना था। वो जब नहीं माने तो इन्होंने, क्योंकि गवर्नर इन्हीं का है, गवर्नर तो जो केंद्र में सरकार बैठी उसी का होता है, तो गवर्नर को रातों रात कह के शपथ दिला दिया, रात के अंधेरे में। कितनी यानी जो सरकार इतनी घटिया काम करती है, इतनी घटिया उसकी मानसिकता है, इतनी घटिया सोच है कि वो बिना कानून में, बिना इनके पास मेजोरिटी होते हुए, उसमें से एनसीपी के शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, उनको तोड़ के और रातों रात मुख्यमंत्री की शपथ ले ली, उनको उप मुख्यमंत्री की दिला दी। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी ये। और ये आखिर में अब इनको रंग फिर दिलाएगी। ये खुश हो रहे हैं कि हमने शिवसेना वाली गठबंधन की सरकार तोड़ दी और अपनी बना ली। लेकिन मुझे भरोसा है ये सरकार ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि साजिशों की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलती है, उसे बहुत जल्दी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये खुद ही टूट जाएंगे, क्योंकि ये खुद देखिए बागी हैं, वो बागी पहले इनके खिलाफ थे, इनके खिलाफ सरकार 2.5 साल चलाई है उन्होंने, तो अब वो इनके विचारों से कितने दिन मेल खाएगा उनका। मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है ये इनके साथ मेल नहीं खाएगा और ये बहुत जल्दी ये सरकार गिरेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जिन मजबूरियों में ये बनी है, यहाँ पर सबके निजी स्वार्थ इनके अंदर छिपे हुए थे, निजी स्वार्थों की वजह से ये सरकार बनी है। तो निजी स्वार्थों की सरकार ज़्यादा दिन कभी चलती नहीं है, और ये बहुत जल्दी हमें ये सुनने को मिलेगा कि सरकार गिर गई है या गिरा दी गई है।
बाकी अभी और भी कई इनके सुप्रीम कोर्ट से भी फैसले आने हैं, जो 11 जुलाई की डेट है उसमें भी कुछ अभी निकलना है बाहर। और अभी इनका आज इनका चुनाव भी है, इसका स्पीकर का चुनाव भी है, इसमें भी पता लगेगा क्या हालात है सरकार के। और कल इनका विश्वास मत भी है। तो ये अभी इस 2 दिन के अंदर भी कई चीज़ें क्लियर होनी है। और उधर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग है उसमें भी हो सकता है, उसमें भी कई उलट पुलट देखने को शायद हमें मिलेंगे। तो मैं ये साफ कह सकता हूँ ये साजिश की सरकार बनी है और मजबूरी भी थी इसमें। यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस को मजबूरी में उप मुख्यमंत्री का पद लेना पड़ा है, जो कि पहले 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और फिर दूसरी पार्टी के छोटे दल के मुख्यमंत्री के नीचे खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर अब रहेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा दिन का भी अंदर इनको घुटन महसूस हो रहा है, डेफिनेट हो रहा है। और वो एक दिन लावा फूटेगा, लावा एक दिन फूटेगा। लेकिन नुकसान किसका है? नुकसान जनता का हो रहा है, महाराष्ट्र का स्टेट का नुकसान हो रहा है, राज्य का नुकसान हो रहा है। ये शर्म की बात है, लोग अपने निजी हितों के लिए स्टेट के हितों को दांव पर लगा देते हैं। ये सच में बहुत गंभीर विषय है और इस किस्म की चीज़ों को आगे बढ़ावा ना देने के लिए जनता को इनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। जब जनता मजबूती से खड़ी होगी तभी इनको इनकी औकात का पता लगेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।